सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजनीति में भ्रष्टाचार रोकने का निकाला नया फार्मूला। खुरई में निकाय चुनाव जीतने वाले भाजपा पार्षद और अध्यक्ष के परिवार वाले नहीं कर पाएंगे नगर पालिका की ठेकेदारी। प्रत्याशियों से भरवाया शपथ पत्र, घोषणा पत्र में होगा जारी। सानोरा क्षेत्र के किसानों ने क्षेत्र का ट्रांसफार्मर न सुधारे जाने को लेकर परिवहन मंत्री का खटखटाया दरवाजा। 6 महीने से ट्रांसफार्मर न बदले जाने की शिकायत। पंतनगर वार्ड में डंपर रोड पर धंसा, गनीमत रही नहीं हुआ हादसा, पत्थरों से भरा था डंपर। रैली से आए मजदूरों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, सचिव पर खाते में पैसों की हेराफेरी का लगाया आरोप। बंडा तहसील के हिलगन गांव से आए पेंशनधारियों ने पोस्ट मास्टर पर पेंशन न बांटने का लगाया आरोप। कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की है मांग। खबरें अब विस्तार से। प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने नगरीय निकाय में भ्रष्टाचार रोकने का एक नुस्खा तैयार किया है। भूपेंद्र सिंह ने खुरई नगर पालिका चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों से शपथ पत्र लिया है कि जब जीत जाएंगे तो नगर पालिका में किसी भी तरह की ठेकेदारी ना तो खुद करेंगे और ना ही अपने परिजनों को करने देंगे। भाजपा के मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने राजनीति में भ्रष्टाचार रोकने का एक नया फॉर्मूला निकाला है। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने नगरीय निकाय खुरई में भ्रष्टाचार रोकने का जो फॉर्मूला बनाया है वो यह है कि जिन लोगों को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है उनसे लिखित में शपथ पत्र लिया है, जिसमें भाजपा के प्रत्याशियों ने साफ लिखा है कि वह स्थानीय नगरीय निकाय में किसी भी तरह की ठेकेदारी ना तो खुद करेंगे और ना ही अपने परिजनों को ठेकेदारी करने देंगे। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि इससे नगरीय निकाय में काफी हद तक भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही साथ जनता में भी जनप्रतिनिधियों के लिए विश्वास बना रहेगा। इसी के साथ एक और शपथ पत्र भी लिया गया है कि खुरई नगर पालिका के भाजपा के पार्षद हफ्ते में एक बार अपने वार्ड में अनिवार्य रूप से 2 घंटे साफ सफाई करने का काम करेंगे। इन दोनों बातों को खुरई भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि यह सुझाव उन्होंने पार्टी को भी दिया है और मांग की है कि इसको पूरे मध्य प्रदेश में लागू कराकर घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाए। देखिए, मैंने तो ये सुझाव सभी जगह के लिए रखा हुआ है और सागर में भी हमारी कोशिश होगी कि इसका हम लोग पालन करें। खुरई में तो हमने कर ही दिया है कि सभी प्रत्याशी इस बात का शपथ पत्र देंगे कि उनका कोई भी पार्षद निर्वाचित होने के बाद उनके परिवार का कोई भी सदस्य नगर पालिका में ठेकेदार के रूप में काम नहीं करेगा। ये हम लोगों ने उसको तय किया हुआ है। और दूसरा हमने ये भी तय किया है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो सप्ताह में प्रत्येक रविवार के दिन वार्ड के अंदर कम से कम 2 घंटे का सफाई अभियान जन सहयोग से चलाएंगे। स्वयं करेंगे, जनता का सहयोग लेंगे, पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग लेंगे। ये दोनों हमने अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में और शपथ पत्र में ये दोनों चीज़ें हम सम्मिलित कर रहे हैं। देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम उस संस्था में इस बात के लिए जनता ने हमें चुना है कि वहाँ पारदर्शितापूर्ण कार्य हो, भ्रष्टाचार मुक्त हमारी नगर पालिका हो और कार्य की गुणवत्ता हो। अगर हम विभाग के मंत्री हैं और हम ही ठेका ले लेंगे तो हमारी जांच कौन करेगा। और इसलिए ये
जनप्रतिनिधि के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस संस्था में हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उस संस्था में हमारे कोई आर्थिक हित नहीं होना चाहिए, और इसलिए हमने ये तय किया। अब देखना यह होगा कि जो लोग पार्षदी के दम पर नगरीय निकायों में ठेकेदारी करते हैं उनको अपने मंत्री का यह नुस्खा कितना गले से उतरता है और क्या पार्टी इसको पूरे मध्य प्रदेश में लागू कर पाती है। शिवा पुरोहित, सागर टीवी न्यूज। सानोदा क्षेत्र के लोगों ने कर्रापुर बिजली विभाग के कर्मचारियों की शिकायत करते हुए परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। गांव वालों के मुताबिक उनके क्षेत्र में लगी डीपी पिछले 6 महीनों से बंद पड़ी है, जिससे किसानों को सिंचाई करने में परेशानी हो रही है। मंगलवार को सानोदा क्षेत्र के लोगों ने परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। गाँव वालों के मुताबिक सानोदा क्षेत्र में एक विद्युत डीपी पिछले करीब 6 माह से बंद पड़ी है, जिसके कारण किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार बंडा और कर्रापुर के बिजली विभाग में की जा चुकी है, लेकिन अब तक डीपी में कोई सुधार कार्य नहीं हुआ है। कर्रापुर और बंडा हम 3-4 बार कर्रापुर हुआ है, 3-4 बार बंडा हुआ है। 6 महीने से डिपो जली है और हमारे बार उम्मीद कर रहा है डिपो आज तक धरी नहीं गई। हमारी खेती सूख गई है और हमारे साल भर 1-2 एकड़ तो जमीन है, पानी कुआं को सूखो जा रहा है। अब हमारे आगे हमारे बाल बच्चों को हम कैसे पालन पोषण करते हैं। यहाँ मंत्री जी के निवेदन करना से भेजा कर रहे हैं कि अब थोड़ी 2-1 दिन का मौसम भी आप आए हुआ वहाँ फोन लगा रहा आप लग नहीं रहा बंद करेंगे। साहब भी थे। कहाँ से आए हैं आप हम लोग सानोदा, ग्राम पंचायत सानोदा। कब से बंद है? 6 माह हो गए, 6-7 माह हो गए जब से ट्रांसफर चला, जब ही समय लगा रहा आवेदन। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ग्राम वासियों को आश्वासन दिया है कि शुक्रवार तक डीपी बदल दी जाएगी या उसमें सुधार किया जाएगा। पंतनगर बाट के गोला कुआ के पास एक डंपर अचानक सड़क पर धंस गया। गनीमत रही, इससे कोई हताहत नहीं हुआ। पंतनगर क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान मंगलवार की सुबह वहां से निकल रहा एक डंपर अचानक धंस गया, जिसे करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। दरअसल पंतनगर क्षेत्र के गोला कुआ से गोपाल मंदिर तक पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है, जिसके दौरान डंपर रोड के किनारे गड्ढे में धंस गया। ये डंपर पंतनगर वार्ड से मोराजी स्कूल पत्थर लेकर जा रहा था। घटना के संबंध में डंपर ड्राइवर संदीप प्रजापति ने बताया कि अचानक रास्ते में चल रहे पाइपलाइन निर्माण कार्य के कारण डंपर जमीन में धंस गया, जिसको निकालने की मशक्कत चल रही है। पंतनगर से मोराजी स्कूल जा रहा है। क्या हो गया? रेत डली है, मिट्टी डली है तो उसमें दब गई कार। कब की घटना है ये? सुबह 8-8:30। जूना गांव से आए मजदूरों ने सचिव पर पैसों के गबन करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका आरोप है कि सचिव ने उनके खातों में से पैसे निकाल लिए हैं। रहली तहसील के जूना गांव से आए मजदूरों ने गांव के सचिव पर खातों से पैसे हेराफेरी करने का संगीन आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में मजदूरों ने बताया कि गांव के सचिव श्रीराम कुर्मी द्वारा उनके खातों से पैसे निकाले गए हैं। कुछ दिन पहले भी लोग अपने पैसे लेने सचिव के पास पहुंचे थे, लेकिन पासबुक से पता चला कि उनके खाते में से पैसे निकाले गए हैं। इसको लेकर जब सचिव से पूछा तो उसने पुलिस से झूठा केस बनाए जाने की बात कहकर धमकी भी दी। उन लोगों की मांग है कि सचिव पर कार्रवाई हो और मामले की निष्पक्ष जांच हो। कहाँ से आए हो? जूना से। क्या शिकायत है आपकी? जी जॉब कार्ड हती, जो जॉब कार्ड और पैसा निकलेगा छपरा से। छपरा में खाता खुलो तो छपरा से हमारा कोई मालूम नहीं है, हमारा कोई जानकारी नहीं है। और पूछो पैसा सबको निकलवाओ। कौन ने निकाल लिया? आप जो सचिव सामने निकलवाओ। क्या नाम है सचिव का? श्री राम। जो कंप्यूटर में कमलेश कहते निकले थे नेट पे, जब मालूम चली हमारा। अच्छा, कितना पैसा निकला है टोटल? वो निकलो है 1 करोड़ से कम नहीं है पैसा। अच्छा, कितने लोग आए हैं आप लोग जो समस्या सबके साथ हुआ है? हमारे तो 40-50 आदमी।
सब लोगों के साथ ही। हाँ, ये हिलगन के पोस्ट मास्टर द्वारा पेंशनधारियों के पेंशन समय पर न दिए जाने का आरोप लगाते हुए गांव से आए लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। उन लोगों का कहना है कि पोस्ट मास्टर उनकी पेंशन 2-2, 3-3 महीने तक नहीं देता है। बंडा के हिलगन गांव से आए पेंशनधारियों ने गांव के पोस्ट मास्टर पर पेंशन के पैसे समय पर न दिए जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। इस संबंध में गाँव वालों का कहना है कि पहले 2-3 महीनों से उन लोगों को पोस्ट मास्टर राज बहादुर सिंह पेंशन नहीं दे रहा है। अगर मांगने जाओ तो सारे दिन घर के बाहर बिठाए रखता है। अगर पेंशन देता है तो उसमें से कुछ पैसे काट लेता है। गांव वालों का कहना है कि खाते में पैसे जमा हैं, लेकिन वह देता नहीं है। उन लोगों की मांग है कि पोस्ट मास्टर पर कार्रवाई की जाए और उनकी रुकी हुई पेंशन उन्हें दिलाई जाए। कि उसके घर में पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट मास्टर की, और वो वहाँ पूछते हैं कि हमारी पेंशन आई तो बोल देता है कि बैठो शाम को बताएंगे। शाम तक के बाद के बोल देता है कि कल बताएंगे, और किसी को बता देता है तो उसमें से हर माह के हिसाब से 10-10 रुपये पेंशन काटता है। क्या नाम है उसका? राज बहादुर सिंह। ये बताओ कब से कब तक की पेंशन नहीं मिली है? पेंशन तो को की 1 महीना की आई, को की 2 की आई, को की 3 की आई, और 7-8 महीना से पेंशन नहीं मिली। हाँ, क्या समस्या हो रही है आपको? अच्छा जा हो रहा है कि महीना ले या उसे देते नहीं, फिरा देते हैं, और 100 महीना का हमारा तो 100 काटे। किसने काटे? पोस्ट वाले। कब से नहीं मिली पेंशन? पेंशन तो नहीं मिल गया मुझके नहीं से 4 महीना के 10 में नहीं, जब से कहाँ मिली? आपके खाते में आ गई है? मंगलवार को जिला सत्र न्यायालय में विशेष सत्र न्यायाधीश भारत भूषण ने पत्रकार वार्ता का आयोजित किया। पत्रकारों से चर्चा में बताया कि 13 दिसंबर 2014 को लोक अदालत लगाई जाएगी। इस अदालत के माध्यम से रुके हुए केसों की सुनवाई की जाएगी। मंगलवार को जिला सत्र न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भारत भूषण ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को जिला न्यायालय परिसर में लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें लंबे समय से रुके हुए फैसलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि साफ सफाई, मंदिर, यातायात, डाकघर, विद्युत वितरण संबंधित समस्या, सेल टैक्स, इनकम टैक्स से जुड़ी समस्याओं, नगर निगम से संबंधित मामलों, बैंकों से फाइनेंस की समस्या जैसे मामलों की सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में जो अपने परंपरागत मामले होते हैं, दीवानी मामले, फौजदारी मामले और राजस्व प्रकरण, ये तो लिए ही जाते हैं। इसके अलावा अब जो ये लोक अदालत होने जा रही है 13 दिसंबर 2014 को, इसमें प्रत्येक शासकीय विभाग से संबंधित ऐसा कोई भी व्यक्ति का कोई विवाद है, कोई समस्या है, जिसका समाधान कर उसको निराकरण किया जा सकता है, ऐसे सभी मामले टेकअप किए जाते हैं। इसके लिए आवश्यकता यह होती है कि वह व्यक्ति एक साधारण आवेदन हमारे विधिक सहायता प्राधिकरण को देता है, तो संबंधित विभाग को हम बुलाकर उसके विषय में चर्चा करते हैं और उसका निराकरण कराने का प्रयास। बीमा से संबंधित हैं, डाकतार विभाग से संबंधित हैं, यातायात से संबंधित हैं, नगर निगम की सफाई है, बिजली है, विद्युत व्यवस्था है, जलकर है, जल की सप्लाई है, सड़कों पर गंदगी है, गड्ढे हैं, इनकी सफाई है। ये सभी क्षेत्र इस लोकोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत आते हैं और उनको हम लोक अदालत के अंदर ले सकते हैं। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले के सुर्खी और खुरई थाना क्षेत्र में दो अलग अलग घटनाओं में रत्नजोत का बीज खाने से 9 बच्चे बीमार हो गए, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सागर जिले के सुर्खी और खुरई थाना क्षेत्र में दो अलग अलग घटनाओं में रत्नजोत का बीज खाने से 9 बच्चे बीमार हो गए, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले खुरई के भगवान दास बाट और सुभाष बाट के बच्चे तलैया पर खेल रहे थे। इन बच्चों ने रत्नजोत के बीज खा लिए, इससे 6 बच्चे बीमार हो गए। इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी तरह सुर्खी के रेपुरा गांव में 3 बच्चे रत्नजोत के बीज खा लेने से बीमार हो गए। इन सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है और इनकी हालत में सुधार है। घर के पास में रत्नजोत खेत में लगा हुआ था, हम लोग काम कर रहे थे और हम लोगों ने नहीं देख पाया कि कैसे खा लिया, वहीं खेलते खेलते खा लिया। कहाँ की घटना है ये? खेत पर की है, ग्राम रेपुरा के पास हमारा खेत है। बीजा खा ले। कितने बच्चे थे? 6 बच्चे थे। कहाँ की घटना है? तो बच्चे कहीं गए थे क्या? खेलते खेलते खा लिया। कब की घटना है? कल 4। मोदी आर्मी द्वारा मंगलवार को शहर के जामा मस्जिद क्षेत्र से राधा तिराहे तक झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। 1 हफ्ते चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियान का आज 5वां दिन था। मंगलवार को मोदी आर्मी शहर के जामा मस्जिद इलाके में राधा तिराहे तक झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान चलाया और इस दौरान जगह जगह डस्टबिन भी रखे। करीब 1 हफ्ते तक चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियान के तहत आज 5वां दिन था। स्वच्छता अभियान की शुरुआत 14 नवंबर बाल दिवस के दिन स्कूली बच्चों की रैली के साथ हुई थी, जो 19 नवंबर जामा मस्जिद से विजय टाकिज चौराहे तक सफाई अभियान चलाकर संपन्न होगी। मोदीनगर वार्ड स्थित बड़ी माता मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सुनने श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आयोजन 19 नवंबर तक चलेगा। शहर के मोतीनगर वार्ड स्थित बड़ी माता मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। कथा का वाचन पंडित संतोष पाठक द्वारा किया जा रहा है। मंगलवार को कथा में मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कथा 11 नवंबर से शुरू हुई थी और 19 नवंबर को कथा का समापन होगा। कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कात्यायनी मां का व्रत करती और मां से प्रार्थना करती मां नंदे गोप सुतम देवी पदन में कुरुते नवा कन्हैया को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए चाहती है और कात्यायनी मां का व्रत कर रही है। गोपिकाएं समझ गई और गोपिकाओं ने जैसे देखकर भगवान कदम के पेड़ पर बैठे हैं, अपना पाँव। ठंडक ने अब शहर में दस्तक दे दी है। मंगलवार को सुबह से ही ठंडी हवाओं ने शहर के आम जनजीवन को प्रभावित किया। लोगों ने अब गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। आसमान के साफ होते ही अब ठंडक का एहसास होने लगा है। मंगलवार को सुबह से ही शीत भरी हल्की हल्की हवाओं के चलने से शहर के लोगों ने ठंडक महसूस की। दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। आर्द्रता भी कम मापी गई है। अगर मौसम 1-2 दिन और ऐसा ही बना रहा तो ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। अब लोग भी गर्म कपड़े पहने नजर आने लगे हैं। प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी रात का तापमान नीचे गया है, तो वहीं शहर के रात के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार
आज का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तो न्यूनतम तापमान औसत 39% मापा गया। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त चला है राशिफल का। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए व्यवसायिक सफलता से हर्ष होगा। जवाबदारी के कार्य ठीक से कर पाएंगे। पुराने मित्रों एवं रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें। वृष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की ओर रुझान बढ़ेगा। व्यक्तिगत समस्या हल होगी। मिथुन राशि वालों के लिए जीवन साथी से वैचारिक मतभेद होंगे। बौद्धिक चिंतन से आशंकाएं दूर हो सकेंगी। अर्थ लाभ होगा। संतान की उन्नति खुशी को बढ़ाएगी। कर्क राशि वालों के लिए व्यापार में नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। वाणी पर संयम रखें। अनियमितता के कारण स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए कार्य योजना के अनुसार नहीं हो पाएंगे। कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी। आमदनी के अनुरूप ही व्यय करें। व्यापारिक मामलों में जवाबदारी बढ़ेगी। कन्या राशि वालों के लिए संभावित नुकसान, परेशानी को नजरअंदाज ना करें। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। परिवार की समस्या से तनाव बढ़ सकता है। तुला राशि वालों के लिए विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। उन्नति पथ उज्जवल होगा। व्यापार में लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। गृह उपयोगी वस्तुएं क्रय करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए जल्दबाजी से काम ना करें। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। निजी प्रयास सार्थक होंगे। सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने के योग बनेंगे। धनु राशि वालों के लिए आलस्य ना करें। व्यापार में नए अनुबंध होंगे। सामाजिक सम्मान मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि से कार्य पूर्ण हो सकेंगे। मकर राशि वालों के लिए व्यवसायिक कार्य सफल हो पाएंगे। फिजूल की बातों को नजरअंदाज करें। सामाजिक मामलों में आपकी आलोचना होगी। परिवार में सुख शांति रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी में ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदोन्नति होने की संभावना है। खर्चों में कमी का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक कार्यों में संलग्न होंगे। मीन राशि वालों के लिए सरकारी मामले उलझेंगे। व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव से चिंता रहेगी। गुस्सा आवेश पर काबू रखें। नए अनुबंध ना करें। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृतवाणी। बुराइयां आपके जीवन में आए उससे पहले उन्हें मिट्टी में मिला दो, अन्यथा वे तुम्हें मिट्टी में मिला देंगी। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें और भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 4707779301 532155।